ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इस साल जो अंतिम सोमवार पड़ रहा है सावन मास का, और उसी दिन रक्षाबंधन भी पड़ रहा है, तो क्या उस दिन हमें व्रत रखना है या नहीं रखना है, और साथ ही साथ राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि इसी दिन भद्रा पड़ रहा है। और भद्रा से जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में भद्रा के समय में ही रावण की जो बहन थी उसने उसे राखी बांधी थी, और ठीक उसी वर्ष उसका प्रभु श्री राम के हाथों वध हो जाता है। इसलिए मित्रों, कभी भी भूल कर भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। और इस बार जो 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ रहा है, उस समय भद्रा काल भी है, तो ऐसा कौन सा मुहूर्त है, कब से राखी बांधना है, कब नहीं बांधना है, और क्या जो भाई बहन इस बार सावन मास का जो व्रत रख रहे हैं हर सोमवार का, वो 19 अगस्त को व्रत रखेंगे या नहीं, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं मित्रों। लेकिन उससे पहले यदि आप प्रभु महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावन मास में जो भी प्रभु शिव को पूजता है उसे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है, महादेव की कृपा बनी रहती है। और इस बार तो इतना अच्छा मुहूर्त बना है कि जो सावन मास की शुरुआत है वह सोमवार से ही हुई है, और इसका अंत भी सोमवार को ही हो रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो सोमवार का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इसी साल ऐसा मुहूर्त भी है जब भगवान भोलेनाथ का आप अधिक से अधिक आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वह भगवान भोलेनाथ के दिन ही पड़ा है, यानी सोमवार के दिन। जिस व्यक्ति के घर के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाती है, उस घर में दुख, दरिद्रता, संकट सब दूर हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सावन महीने में हम प्रभु भोलेनाथ को ऐसे प्रसन्न कर लें कि 12 मास तक घर में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, कोई कष्ट ना आए, और हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। हम लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, घर में धन धान्य की पूर्ति हो। इसलिए मित्रों, सावन मास इसमें सबसे उत्तम महीना माना गया है। जो 12 मास होते हैं उसमें सावन मास का बहुत ही अपने आप में महत्व है। और कहा जाता है कि प्रभु भोलेनाथ इकलौता ऐसे देवता हैं जिन्हें काफ़ी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। ये जितने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उतने जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। इसलिए हमें ऐसी कोई गलतियां नहीं करनी चाहिए जो सावन मास में करने की वजह से हमें 12 मास तक परेशानी में डाल सकती हैं। जैसे कि ऐसे महीने में कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें सात्विक भोजन करने चाहिए, और सोमवार के दिन भगवान शिव को जल अर्पित जरूर करना चाहिए। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है, यदि नहीं रख पाते हैं तो भगवान भोलेनाथ को जल जरूर अर्पित करें, क्योंकि देवों के देव महादेव जब आपके घर पर एक बार कृपा बना देते हैं तो आपके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है मित्रों। अब आइए मित्रों, जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो मित्रों, सुबह के समय जो भद्रा काल है वह 5:07 से शुरू हो जा रहा है और दोपहर 1 बजे तक रह रहा है। तो आप 1 बजे के बाद रक्षाबंधन का मुहूर्त शुरू हो रहा है, जो कि 2:07 से शुरू होकर सायंकाल के 8:20 तक है। इस मुहूर्त में यदि आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है, मंगलकारी है, और इसमें आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। इसलिए जो शुभ मुहूर्त है आप उसी समय रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांध लेने से वह फल की प्राप्ति नहीं होती है, और कई बार इसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़ जाते हैं। मित्रों,
भूल कर भी भद्राकाल में रक्षाबंधन का त्यौहार ना मनाएं। और अब जान लेते हैं क्या जो लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं और जो शुरू से ही सावन का जो सोमवार व्रत रख रहे हैं, वो इस बार सोमवार का व्रत रखेंगे या नहीं। तो मित्रों, आपने जितना भी सोमवार का व्रत रखा है, पूजा पाठ किया है, उसका सबसे ज़्यादा यदि फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आखिरी जो सोमवार का व्रत है उसे आप ज़रूर रखें। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो सावन महीने का 5वां सोमवार जो पड़ा है और 5वां सोमवार का व्रत रखने वाले आप प्रभु के सबसे अच्छे सेवक बन जाएंगे और प्रभु का आशीर्वाद उस पर ही सबसे ज़्यादा मिलता है। जो सच्चे श्रद्धा और भाव से प्रभु की पूजा अर्चना करता है, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करता है और तन मन धन से प्रभु की भक्ति में डूबा रहता है। इसलिए मित्रों, यदि आपने 4 सोमवार तक व्रत रखा है तो 5वां सोमवार में आप व्रत जरूर रखें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले सोमवार यानी चढ़ते हुए जो सावन का सोमवार पड़ता है पहला, उसमें व्रत रखते हैं और उतरते हुए सोमवार के व्रत में व्रत रखते हैं। इसलिए उनको भी अंतिम सोमवार यानी जो कि रक्षाबंधन के दिन पड़ रहा है, उस दिन उन्हें भी व्रत जरूर रखना चाहिए, जिससे कि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों यारों को भी इस बात को साझा कर दीजिए, जिनको ये जानकारी आसानी से मिल सके। आप सभी पर प्रभु भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।